नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले 2023 के महासंग्राम की बात कर लेते हैं, जिसकी तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 5 राज्यों में चुनाव है और इस पर बैठक होने जा रही है। 6 अक्टूबर को यह बैठक तय की गई है और ये बैठक चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक हो रही है। दिल्ली में 5 चुनावी राज्यों के चुनावी पर्यवेक्षकों की अहम बैठक होगी। 6 अक्टूबर को यह बैठक बुलाई गई है। चुनाव आयोग चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक करेगा और बैठक के बाद कभी भी 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इंतजार ही किया जा रहा है कि ऐलान कब होता है और माना यह जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा और उसके पहले की जो प्रक्रिया है उसको निर्वाचन आयोग करने में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग पर्यवेक्षकों की बैठक लेने जा रहा है। दिल्ली में यह बैठक बुलाई गई है। 5 राज्यों के चुनाव में जो होने जा रहे हैं, इसको लेकर 6 अक्टूबर को चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक होगी। दिल्ली में चुनाव आयोग चुनावी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेगा और इसके बाद कभी भी 5 राज्यों की चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। और जब तारीखों की बात हो रही है तो तैयारियों की भी बात होना चाहिए, और तैयारियों की बात हो रही है तो बीजेपी को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिन रात एक किए हुए हैं और इन दिनों ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। सीहोर के बाद बुरहानपुर में उनका भावुक अंदाज नजर आया। उधर सीएम के चुनाव लड़ने वाले बयान पर कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर तंज भी कसा। देखिए रिपोर्ट। कोई बीच में ना टोके, आज मैं नहीं बोल रहा, आज मेरी आत्मा बोल रही है। मेरे दिल में जो भरा है आज निकाल। बुरहानपुर में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो शब्द उनकी आत्मा से निकल रहे हैं। सीएम ने कहा कि उनकी योजनाएं बेटियों के हित में रही हैं। मेरे मन में एक विचार है, बीच में आज डिस्टर्ब मत करना भाई, मैं बाद में मिलूंगा। मैं बोल रहा हूं अभी बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं, बाद में मिलूंगा। और कोई बीच में ना टोके, आज मैं नहीं बोल रहा, आज मेरी आत्मा बोल रही है। मेरे दिल में जो भरा है आज निकाल लेने दो। उधर सीहोर में चुनाव लड़ने को लेकर जनता से पूछे सवाल को लेकर शिवराज कमलनाथ के निशाने पर आ गए। पीसीसी चीफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और तंज कसते हुए लिखा कि खुद ही विदाई भाषण पढ़ रहे हैं, लेकिन जनता के चेहरे पर मुस्कान है। यही नहीं, कमलनाथ ने कांग्रेस को मुस्कान की गारंटी भी करार दिया है। बीजेपी ने कुल 89 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब तक किया है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही सांसदों को भी मैदान में उतार दिया गया है। इस बीच शिवराज के भावुकता वाले बयानों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और ये चुनावी साल में शिवराज सिंह चौहान की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनावी माहौल बनने लगा है। तारीखें भले ही घोषित नहीं हुई हैं और चुनावी माहौल में अगर बात इंदौर की जाए तो सबसे दिलचस्प मुकाबला यहां पर होने वाला है और मुकाबले से पहले ही बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, वार पलटवार हो रहा है। इंदौर की बात कर रहे हैं। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में पार्टी ने उतारा है और यहां से संजय शुक्ला जो हैं उम्मीदवार हैं, माना यह जा रहा है। इन पर पलटवार करते हुए उनकी तुलना शूर्पणखा से कर दी है कैलाश विजयवर्गीय ने। इधर सुरजेवाला जो हैं उन्होंने कैलाश के बयान को ध्यान भटकाने वाला करार दिया है। रिपोर्ट देखते हैं। तो आप जनता जनार्दन है और जब कोई जनता जनार्दन के बीच में बहुरूपी आए तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एमपी की सियासत में शूर्पणखा की एंट्री हो चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की तुलना शूर्पणखा से कर दी और उनको बहरूपिया भी बता दिया। जब भी कोई बहुरूपी के रूप में आता है तो जनता जनार्दन उसकी नाक काट देती है, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता है शिव का रूप, जनता है कृष्ण का रूप, जनता है जनार्दन। हम आपकी सेवा करते हैं तो हम आपको ईश्वर मानते हैं, हम आपको शिव मानते हैं, हम आपको राम मानते हैं, हम आपको कृष्ण मानते हैं। तो आप जनता जनार्दन है और जब कोई जनता जनार्दन के बीच में बहुरूपी आए तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बेकार की बयानबाजी करना कैलाश विजयवर्गीय का काम है। सुरजेवाला ने कहा कि जैसे बंगाल में जनता ने उनको खारिज किया, यहां भी वे खारिज हो जाएंगे। कहता मैं तो इतना बड़ा नेता हो गया हूं,
कि मुझे विधानसभा के लायक ही नहीं। मेरे भैया इतने बड़े नेता हो, विधानसभा के लायक नहीं हो तो किसने, डॉक्टर ने बताया आपको यहाँ आके लड़ने का? मत लड़ो। कोई कहता है अपन तो इतने बड़े नेता हैं, 15 सभा करेंगे, भाषण देंगे, भाग जाएंगे, झोला उठाएंगे। जिनका चरित्र ऐसा हो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। संजय शुक्ला ने पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव में हराने का दावा किया था। उनके बयान के बाद से जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव का माहौल गरमाएगा, वैसे वैसे बयानों के तीर भी फूट चलेंगे। वैसे इंदौर एक से लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, बयान पर बयान आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में टिकट के बंटवारे को लेकर वार पलटवार हो रहा है। खबरों की माने तो बीजेपी के साथ और सांसदों को पार्टी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी का यह कहना है कि अंतिम फैसला चुनाव समिति ही करेगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर शिगुफा छोड़ने के आरोप लगाए और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान न करने पर तंज कसा। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। कहना है कि बीजेपी ने हार मान ली है और इस वजह से सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा जा रहा है। सीईसी इस बारे में अंतिम निर्णय करती है। जैसे ही फैसला होगा, सूची जारी, हस्ताक्षर केंद्रीय कार्यालय के महामंत्री के हस्ताक्षर से जारी कर देते हैं, तब पता लग जाएगा। कयास लगाते रहते हैं। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस केवल शिगुफे छोड़ती है, निर्णय नहीं कर पा रही, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी, कल ये कमेटी, परसों वो कमेटी, अभी 80 डिक्लेयर कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, और 3 महीने पहले ही कह दिया था कि हम तो उम्मीदवार घोषित कर देंगे, 100 की सूची आ जाएगी। जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है, अपनी हार को मैं समझती हूँ कबूल कर चुकी है, और यही वजह है कि वो अपने सांसदों को और कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनाव में उतार रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की टिकट के ही लाले पड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जनता से पूछते नजर आ रहे हैं कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। वो अपने आप में दिखा रहा है कि वो किस तरह उनके केंद्रीय नेतृत्व पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की नौटंकी करके। तो इधर कांग्रेस और बीजेपी में आपस में बयानबाजी हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे भी लगातार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर फिर जबलपुर आने वाले हैं। जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड जो है, यहां पर पीएम विशाल सभा करने वाले हैं। कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के नाम से बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन किया जाएगा। 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें रानी दुर्गावती की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करने वाले हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कद्दावर नेताओं का दौरा जो है वो लगातार आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। धार की बात कर लेते हैं। सरदारपुर विधानसभा में प्रियंका गांधी 5 अक्टूबर को होने वाली सभा में आ रही हैं। सभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। कांग्रेस इस सभा के जरिए मालवा निमाड़ की 37 सीटों पर प्रभाव रखने वाले आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश करने वाली है। यह वोट बैंक परंपरागत रूप से कांग्रेस का ही रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजगढ़ में मोहनखेड़ा जैन तीर्थ भी जाएंगी, जहां पर जननायक टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण करेंगी। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल कह रहे हैं कि सभा को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। सभा में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला और तमाम बड़े कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कई जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोग भी इसमें शामिल होने वाले हैं। राजगढ़ नगर परिषद द्वारा स्थापित अमर शहीद वीर क्रांतिकारी टंटिया मामा जननायक की प्रतिमा का अनावरण होगा। उसके बाद में सभा स्थल पर पहुंच करके एक विशाल सभा को जन समुदाय को संबोधित करेगी। तो सब कवायद जो हो रही है वो चुनाव को लेकर हो रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। चुनाव आयोग हर पुख्ता इंतजाम में जुटा हुआ है और इस कड़ी में मतदाता सूची को फाइनल कर दिया गया है। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने बताया कि इस प्रदेश में 64,523 मतदान केंद्र हैं, जिसमें इस बार 5,60,60,925 मतदाता अपने वोटिंग का अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें पुरुष वोटर्स की तादाद 2,88,25,607 है
और 2,72,33,945 महिला वोटर्स हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,373 है। इस बार 22,32,564 ऐसे युवा वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। बुजुर्ग वोटर्स की बात की जाए तो 6,53,640 वोटर्स 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जबकि 5,124 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल को भी पार कर चुकी है। सर्विस वोटर्स की संख्या 75,304 है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज मध्य प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों पे किया जा रहा है। 64,523 मतदान केंद्र हैं। आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे जो जनरल इलेक्टर्स हैं, जो सामान्य मतदाता जिनको हम कहते हैं, उनकी संख्या 5,60,60,925 है, जिनमें पुरुष मतदाता मेल जो इलेक्टर्स हैं वो 2,88,00,000 हैं। मैं सिर्फ करोड़ की बात कर रहा हूँ। महिला मतदाताओं की संख्या 2,72,00,000 है। जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं उनकी संख्या 1,373 है। हमारे जो ओवरसीज मतदाता हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 99 है। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, जो लोग आर्मी में और सेना में हैं और उनको भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा होती है, उनकी संख्या 75,304 है। और आइए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरों की। तो बुरहानपुर और बालाघाट के दौरे पर सीएम रहे। बुरहानपुर में लाडली बहनों के कार्यक्रम में योजना की किश्त 1,250 रुपए जारी किए गए। पहले ये किश्त हर महीने की 10 तारीख को जारी की जाती थी, लेकिन आचार संहिता लागू ना हो जाए इस लिहाज से मुख्यमंत्री ने किश्त को पहले ही जारी कर दिया है। बालाघाट की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास योजनाओं की सौगात दी। यहां पर बालाघाट के अलावा धार, मुरैना, भिंड, मंडला के मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार गरीब और महिलाओं के साथ खड़ी है। लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। किसान भाइयों, आपकी एक ईंट जमीन सींचने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। पानी हो, बिजली हो, सड़कों का जाल हो, बेहतर खेती हो, बालाघाट का चीन और धान को आज पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। जीआई टैग मिल जाए, बच्चों के लिए सीएम राइट स्कूल। अभी मेरे बेटा बेटी मिले, मेरे बच्चों तुम्हारा भविष्य होगा। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं मकान पर बुलडोजर की। उज्जैन की घटना आपको याद होगी। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात अंजाम दी गई थी और आज उसका हिसाब किताब करने के एवज में यह पूरी घटना सामने आई। मकान पर चला है बुलडोजर। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे बुलडोजर चलाया गया मकान पर आरोपी के। दरअसल प्रशासन ने यहां कार्रवाई की और आरोपी का नाम, जिसका नाम भरत सोनी है, इसके मकान पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। उज्जैन में नानाखेड़ा इलाके में सरकारी जमीन पर इसका मकान था और 20 साल से इसने कब्जा करके रखा था। प्रशासन ने आज इसे जमींदोज कर दिया। लिखा है एक्शन में प्रशासन, लेकिन एक्शन कहां लिया गया। ग्वालियर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी में फूड पॉइजनिंग के मामले ने तूड़ पकड़ लिया। यूनिवर्सिटी के मेस में प्रशासन ने रेड मारी, यानी कि छापा मारा और खाने के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा है। क्यों, देखिए जरा। ग्वालियर में LNIPE में देर रात हंगामा मच गया। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद 100 छात्रों को यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया। छात्रों का फिलहाल इलाज चल रहा है। हमें भी नहीं पता कि फूड पॉइजनिंग हुआ है नहीं हुआ है, बट कह सकते एक तरीके से जब इतने बड़े लेवल पे लोग बीमार हो गए हैं, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल चारों तरफ, तो कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सर इस वजह से। मुझे खबर लगी कि करीबन 100 के आसपास कुछ बच्चों को उल्टी और घबराहट, चक्कर, इस तरह का कुछ पता चला। तो 2-3 बसों में भर के आ गए हैं। हमारा पूरा मेडिसिन डिपार्टमेंट, सारा स्टाफ हमने लगा दिया है। अभी तो उनको लक्षण है उसके हिसाब से उनका इलाज, वो मेरी प्राथमिकता है, वो हमने शुरू कर दिया है।
उधर प्रशासन ने घटना को गंभीर माना और एसडीएम की अगुवाई में मेस पर रेड डाली। टीम ने खाद्य पदार्थों की जांच की और सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली हुई है, तो उसमें ना किचन का इनका चेक किया जा रहा है। किचन में इन्होंने सोमवार को पनीर, चावल और इनका खाना बनाया गया था, जिस पर जांच की जा रही है। लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। ऐसे में छात्रों के बीमार होने की जानकारी सामने आने के साथ ही प्रशासन एक्टिव हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि मामले में जल्द बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। देवास जिले की बात कर लेते हैं, जहां की सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में सड़क की दुर्दशा और कई मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से मुलाकात की और आपत्ति दर्ज कराई। सज्जन सिंह वर्मा ने पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए और दोबारा सड़क निर्माण न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। उन्होंने पीएचई विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। माननीय विधायक जी सोनकच्छ यहाँ पर आए थे। उनके विशेष इश्यूज ये थे कि जो हमारे पीएचई में नल जल योजना के अंतर्गत काम जो पेंडिंग पड़े हैं, वहाँ पर कहीं कहीं पर सड़क के रिस्टोरेशन के इश्यूज हैं, जहाँ पर बारिश में कीचड़ हो जाता है। हालांकि लगातार काम चल रहा है, बट कुछ गाँव में यकीनन ऐसे इश्यूज हमने स्वयं भी पाए हैं, जहां पर सड़क खुल गई थी लेकिन रिस्टोरेशन बारिश से पहले नहीं हो पाया। क्योंकि वर्षा काल में ये काम बंद पड़े हुए थे। अभी सभी को पिछली मीटिंग में ताकीद कर दिया गया है कि रिस्टोरेशन के काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। और नीमच से खबर है, जहां पर मालवीय बलई समाज ने कलेक्टर कार्यालय के सामने चक्काजाम किया। समाज के एक युवक का दरअसल शव मिला। युवक की हत्या करने वालों का अब तक कोई सुराग पुलिस के पास नहीं लग सका है। इसको लेकर समाज ने नाराजगी जताई। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसको लेकर समाज की ओर से कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन एसडीएम ममता खेड़े को सौंप दिया। मध्य प्रदेश में आयुर्वेद के छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ग्वालियर में आंदोलन करने वाले छात्रों का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी है। आयुर्वेद कॉलेज में आज 8 छात्र आमरण भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 सितंबर से उनकी हड़ताल चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके 4 साथी 24 घंटे से आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने सुध उनकी नहीं ली। नींद हमारी कोई है, नींद हमारी कोई है। उज्जैन से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। नानाखेड़ा थाना के महावीर कॉलोनी में सुअर पकड़ने गई एक टीम पर सुअर पालकों ने ही हमला कर दिया। हमले में ठेकेदार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक को कुछ लोग पीट रहे हैं। अगले ही पल कुछ और बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और लाठी, डंडों और धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। दरअसल निगम ने ठेकेदार अजय डागर को सुअर पकड़ने का ठेका दिया था। इसके बाद ठेकेदार, पुलिस और निगम की टीम के साथ सुअर पकड़ने के लिए पहुंचा। जैसे ही इसकी भनक पालकों को लगी तो उन्होंने हमला बोल दिया। मौके से पुलिस और निगम की टीम फरार हो गई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और आइए अब वक्त हो चला है 25 सेकंड में खबरों को देखने का। एमपी दौरे पर